बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी से मुतल्लिक़ है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इंसान का यूरिनरी सिस्टम बेसिकली 4 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन, इसमें जो है स्टार्ट से जैसे हम इसको स्केच करना शुरू करते हैं तो पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज जो हैं वो हमारे वर्टिबल कॉलम के दाएं बाएं जो है वो लगे हुए होते हैं। इसमें आर्टरी एंड वेन, नीचे से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आर्टरी और वेन जो है ये गुर्दे में दाखिल होती हैं दोनों साइड पर। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो किडनी की स्ट्रक्चर में सबसे जो उसकी आउटर लेयर है वो निस्तन जो है वो कुछ येलोइश कलर की महसूस होती है, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि इसका अंदर वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा गहरे कलर का होता है, जिसको हम मेडुला कहते हैं। रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। इसमें कुछ मखरूती नालियां मौजूद हैं जिनको पायरामिड्स कहा जाता है। ये एक गुर्दे के अगर साइज को देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, जबकि 4 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। और इसका जो मास है 120 ग्राम के इक्वल होता है। इसकी अंदर वाली साइड जो है यहां से कनकेव होती है और यहां पर एक गड़ा सा बनता है जो यूरिटर का इब्तदाई मुकाम है। यहां से यूरिटर जो है वो खारिज होती है। इस साइड से भी ऐसे ही। दोनों साइड से ये यूरिटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। यूरिनरी ब्लैडर नीचे एक बारीक सी नाली जो यूरेथ्रा में खुलता है। इसके ये अंदर धंसी हुई जो सतह है इसको हाइलस कहते हैं। तो पेयर ऑफ किडनीज नंबर 1, और फिर ये यूरिटर नंबर 2, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 3 और नंबर 4 यूरेथ्रा।
ये 4 बेसिक पार्ट्स है ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम के। इसमें जितना भी यूराइन है वो मुकम्मल तौर पर फिल्टर होने के बाद, जब हम किडनीज के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो फिल्टर होने के बाद जो है ये मुकम्मल तौर पर यूराइन जो है इस यूरेटर के स्पोर्ट किया जाता है। यहाँ से ये यूराइनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए यहाँ पर ये यूराइन जो है स्टॉक रहता है, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू जो है इसको खारिज कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक किडनी में 10 लाख तक नेफ्रॉन्स जो है वो मौजूद होती हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए आर्टरी आगे बढ़कर तकसीम दर तकसीम हुई और इससे कैपिलरीज का एक क्लस्टर बना जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस। जबकि इसके ऊपर एक प्यालानुमा स्ट्रक्चर जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस को मुकम्मल तौर पर ऊपर से ढांपे हुए होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड से कुछ वेस्ट मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर भी हो सकता है, कुछ साल्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं, जो यहां से सेक्रेट होने के बाद बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इससे आगे ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है जिसको रेनल कार्पसल कहा जाता है। रेनल कार्पसल ये पहला हिस्सा है नेफ्रॉन का। यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, जिसमें काफी हद तक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में से खारिज होने के बाद बोमेन कैप्सूल में इंटर हो चुकी हैं। इससे आगे रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है। इसका फर्स्ट पार्ट कॉन्व्यूलेटेड है, यानी बलदार है। जिसका डिसेंडिंग पोर्शन है, यहां से ये अंग्रेजी हरफ यू की मानिंद हो जाती है, जिसको लोप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये लोप ऑफ हेनले। फिर इसका असेंडिंग पोर्शन शुरू होता है। यहां से यूरिनरी ये ट्यूब्यूल जो है, जिसको रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं, अगला हिस्सा इसका फिर कॉन्व्यूलेटेड हो जाता है। कॉन्व्यूलेटेड होने के बाद ये वाला इसका पार्ट जो है वो आगे कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। ऐसी बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो रेनल पेल्वस में आती हैं। रेनल पेल्वस से ये यूरिटर में, और यूरिटर से ये मवाद जो है उसको यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से यूरिथ्रा के थ्रू जो है इसको खारिज कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास ये जो बाकी सेक्शन है इसका, इसके रेनल कार्पसल के अलावा बाकी तमाम सेक्शन जो है रेनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। लिहाजा हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के,
वो रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल है। इसका जो ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का हिस्सा है, इसके ऊपर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। मुकम्मल तौर पर कैपिलरीज जो है इनको ढांपे हुए होते हैं। टू द एंड इसका फंक्शन क्या है कि यहां पर हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हो चुका है। अब हम अपनी बॉडी की जरूरत को देखेंगे कि अगर तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है तो फिर तो हमें किसी किस्म की रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। जितना मवाद जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जरिए से बुमेन कैप्सूल में दाखिल हो चुका था, उसका वैसे के वैसे जो है उसको कलेक्टिंग डक्ट के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुकी है, मुस्तकिल वर्क करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो चुकी है, यानी पानी की कमी हो गई है, ज्यादा पसीना आने की वजह से, ज्यादा मेहनत या एक्सरसाइज करने की वजह से पानी की कमी हो गई है और हमें मजीद पानी भी पीने के लिए अभी दस्तयाब नहीं है। हमारा थर्स्ट सेंटर जो है ब्रेन में पड़ा है हाइपोथैलेमस, वो मैसेज तो कन्वे करेगा कि मजीद पानी पिया जाए, लेकिन अगर मजीद पानी दस्तयाब नहीं है तो क्योंकि ये हमारे जो किडनीज हैं ये बतौर ऑस्मो रेगुलेटर वर्क कर रहे हैं, इनमें क्या होता है कि जब ये मवाद जो है इस तरह से ट्रेवल करता हुआ यहां तक जाता है तो फिर इस ट्यूब्यूल से कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। किसमें? कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज के अंदर चूंकि ब्लड होता है और ब्लड में जो कमी होती है ब्लड की, उसको काफी जो इसमें कमी होती है काफी हद तक पानी की, उसको पूरा कर लिया जाता है। यूं इसको यहां पर क्योंकि कुछ सिलेक्टेड मटेरियल ही जो है वो कैपिलरीज के अंदर जज़ब हुआ है, इस वजह से हम इसको सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहेंगे। लिहाजा फर्स्ट फंक्शन जो था वो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का था, जो यहां पर अकर हुआ इस पॉइंट पर, इसको हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा। इसका दूसरा नाम बोमेन फिल्ट्रेट भी है। ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी है, जबकि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो है ये सेकेंड फंक्शन ऑफ किडनी है। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के जरिए से जितना भी हमें वाटर रिक्वायर था, हमारी बॉडी के अंदर जितना जो पानी रिक्वायर था उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया गया ब्लड के अंदर और पानी की कमी दूर कर ली गई है। बाकी बाधा जो मवाद है वो इस तरह से लोप ऑफ हेनले से होता हुआ पहले वो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर असेंडिंग ऑर्डर में से होता हुआ जो है इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट के सुपुर्द कर दिया जाता है और उसको वहां से रेनल पेल्वस और रेनल पेल्वस से फिर जो है आगे उसको यूरिटर, यूरिटर से यूराइनरी ब्लैडर और यूराइनरी ब्लैडर से इसको यूरिथ्रा के सुपुर्द कर दिया जाता है और जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। अब यहां पर इसके आगे जाते हुए एक और मरहला जिसको ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं, ये थर्ड फंक्शन ऑफ किडनी है। इसके अंदर जितना भी मवाद था जो एक्स्ट्रा था, हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट था, उसका जिस्म में रहना हमारे लिए नुकसानदेह था, क्योंकि जब भी अमाइनो एसिड टूटते हैं उसमें से अमाइनो ग्रुप अलग किया जाता है जिसको डीएमिनेशन कहते हैं। ये फंक्शन जो हमारे लिवर में होता है, तो उसमें जितना भी मवाद है जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जिसको हम सबसे पहले यूरिया फिर उसको यूरिक एसिड के अंदर तब्दील किया जाता है। जो यूरिया है उसको पानी की ज्यादा मिकदार में मिलाकर जो है वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसलिए हमारा यूराइन जो है उसके अंदर तकरीबन जो है 95% तक वाटर होता है और बाकी जो दीगर जो है कंपोजिशन के अंदर उसके अंदर कुछ मवाद जो है वो शामिल होता है। यूं हम अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको 3 मराहिल में किडनी जो है वो सर अंजाम देता है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, जबकि थर्ड वन ट्यूबुलर सेक्रेशन है, जिसके बाद बनने वाला यूराइन जो है उसको बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई अबहाम हो या फिर मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स में जाकर जो है अपने सवालात जो है नोट कर सकते हैं, ताकि आपको उनका खातिर का जवाब जो है मिल सके। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो माजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन वीडियोस को देख रहे होंगे, जिनमें बड़े कुछ मशहूर मरूफ नाम भी हैं, मेरे ज़्यादा ज़हन में तो नहीं हैं। तो कैप्टन डॉक्टर बिलाल अफजल साहिब हैं, माशाल्लाह से अपनी ड्यूटीज जो दे रहे हैं, मेरे बहुत ही होनहार शागिर्द थे।
डॉक्टर ज़ुबैर रज़ा साहिब हैं जो न्यूरो सर्जन हैं, वो भी आजकल अपनी खिदमत जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर कोमल फातिमा हैं, डॉक्टर रज़िया लियाकत हैं, और भी इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर सादिया ज़फ़र हैं जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है डॉक्टर महविश ज़करिया है, इसके अलावा डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ज़फ़र है, और डॉक्टर तंजीला जाहिद है, और इसके अलावा डॉक्टर माहिदा हमीद जो कि आर्थोपेडिक सर्जन है और आजकल जहानिया में ही अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो भी इन वीडियोस को देखेंगी और इनको शेयर भी करेंगी, लाइक भी करेंगी, और अपने दीगर जो उनके अभी जूनियर्स हैं उनके लिए जो है कुछ मैसेज भी जो है इसके ज़रिए से कन्वे करेंगे। अस्सलाम।